नमस्कार। हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। चेंज कर दिया नेक्स्ट जेएस में। जो लास्ट टॉपिक था उसमें हम लोग टेम्पलेट लेआउटिंग ये सब सीखे थे। अभी हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग राउटिंग के कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर लेआउट और रीडायरेक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे राउट ग्रुप किसे कहते हैं। देखो, राउट ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा जिसमें आप अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, डायनेमिक राउटिंग, पैरेलल राउटिंग, ये सब आज का टॉपिक रहेगा, और राउट हैंडलर वगैरह सब। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं राउट ग्रुप टॉपिक से। क्या होता है राउट ग्रुप? देखो क्या लिखा हुआ है, इन द ऐप डायरेक्टरी यानी ऐप फोल्डर के अंदर में नेस्टेड फोल्डर आर नॉर्मली मैप टू द यूआरएल पाथ। जो भी हम लोग फोल्डर ऐप फोल्डर के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ऐप के अंदर डाला अबाउट, तो ये यूआरएल में हो गया। हम लोग डाला यूज़र, तो ये ऐप में चला गया। अबाउट, प्रोफाइल, सेटिंग, ये सब फोल्डर किस में चला गया? यूआरएल में चला गया। लेकिन तुमको ऐसा कोई फोल्डर बनाना है, देखो, however you can mark folder as a route group to prevent the folder from being included in the route URL path। यानी अगर तुम चाहते हो कि कोई ऐसा फोल्डर बनाए जो राउट में नहीं आए, तो तुम उस फोल्डर को राउट ग्रुप के तौर पे बना सकते हो। कैसे बनता है? दिस अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर राउट सेगमेंट एंड प्रोजेक्ट फाइल्स इनटू द लॉजिकल ग्रुप विदाउट अफेक्टिंग द यूआरएल पाथ स्ट्रक्चर। बिना कोई पाथ स्ट्रक्चर। मान लो तुम दो काम करना चाहते हो। एक तुम बना रहे हो ऐप के अंदर में फ्रंट एंड का काम, एक बना रहे हो बैक एंड का काम। तो तुमको यहाँ पे दो फोल्डर चाहिए सपोज दैट। तो तुम क्या करोगे, अगर यहाँ पे लिखोगे फ्रंट और उसके अंदर सब डाल दोगे, यानी यूज़र डाल दोगे, ध्यान से देखना, यूज़र डाल दोगे और उसके बाद अबाउट को डाल दोगे, वो सब अंदर चला गया इसके। इसी तरह से तुमको एक और फोल्डर चाहिए बैक एंड के लिए, तो बैक नाम रखोगे, तो बैक का नाम और फ्रंट नाम। पता ये चला कि जितना तुम्हारा प्रोजेक्ट का वर्क है सब किस में चला गया? फ्रंट में। और बैक में क्या जाएगा? जो बैक एंड का फोल्डर होगा। तो मोटे मोटे तौर पे तुम जब अपना लॉजिक लगाओगे यहाँ पे, सॉरी रन करना पड़ेगा ना, रन नहीं है, रन दे। तो जब तुम लॉजिक लगाओगे तो तुम्हारा पाथ में अब फ्रंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा? API स्लैश IP एड्रेस स्लैश, देखो पहले तो ये IP एड्रेस का होम पेज है, जो रन होने दो तब बताते हैं आपको आगे कैसे काम करता है। देखो अब ये होम पेज रन हो गया, लेकिन तुमको अगर अबाउट तुम खोल पा रहे थे पहले, अब नहीं खोल पाओगे। बताओ क्यों? क्योंकि अब फ्रंट फोल्डर के अंदर चला गया। तो तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या लिखना होगा? फ्रंट स्लैश अबाउट, तब एक्सेस होगा। हो रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट फोल्डर जो बनाए हैं ये यूआरएल में पूरा इफेक्ट कर गया। तुम चाहते हो बिना कोई इफेक्ट के फोल्डर बनाए, तो तुम उसको क्या करोगे? राउट ग्रुप बना दोगे। राउट ग्रुप फोल्डर कैसे बनता है? नाम के आगे और पीछे पैरेंथेसिस लगाने से। फोल्डर का जो नाम होगा उसके आगे और पीछे क्या करेंगे? पैरेंथेसिस लगा देंगे। थोड़ा सर्वर ऑफ रखना, नहीं तो बनाने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, देखो जब ऑफ करोगे तभी बनेगा। तो क्या हुआ? फ्रंट नाम का क्या बन गया? राउट ग्रुप बन गया, और उसके अंदर बाकी सारा है। इससे क्या होगा पता है? यूआरएल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फ्रंट लिखना नहीं पड़ेगा। बिना फ्रंट लिखे तुम्हारा जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करेगा। देखो अब ये फ्रंट के साथ 404 का एरर दे देगा, और बिना फ्रंट के आराम से काम करेगा। मैं दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए। देखो 404, अब फ्रंट हटा दोगे तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही कर रहा है। वजह क्या है? वजह है फ्रंट फोल्डर यूआरएल में इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो एक राउट ग्रुप फोल्डर है। कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है, द राउट ग्रुप कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग फोल्डर नेम इन पैरेंथेसिस, यानी ऐसे। ठीक है, तो तुमने अगर कोई राउट ग्रुप बनाया, जैसे ये फोल्डर को देख लो, थोड़ा सा इसको जूम वूम करते हैं। देखो तो तुम्हारा ऐप फोल्डर है, उसके अंदर लेआउट है, और ये देखो मार्केटिंग है, ये शॉप है। तो तुमको ऐसे लिखने के लिए स्लैश मार्केटिंग स्लैश अबाउट नहीं लिखना है। इसको एक्सेस करने के लिए तुमको मार्केटिंग स्किप कर देना है यूआरएल में। यानी मार्केटिंग फोल्डर होने के बाद भी यूआरएल में कोई चेंजेस नहीं होगा। फ़ायदा क्या हुआ? बहुत सारा फोल्डर का एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे फ्रंट और बैक। तो इससे हम अपना काम को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह का फीचर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे शॉप है, उसके अंदर अकाउंट है, तो तुमको शॉप स्लैश अकाउंट नहीं लिखना, सिर्फ स्लैश अकाउंट लिखना, एक्सेस हो जाएगा।
मोटे मोटे तौर पे छोटी ब्रैकेट में जो फोल्डर लिखा रहता है वो यूआरएल में डालने की उसको ज़रूरत नहीं है। बात ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं। इवन देयर इनसाइड ऑफ मार्केटिंग और ये सेम डायरेक्टरी द लेआउट डॉट जेएस। अभी भी ये केस देख लो, क्योंकि ऐप के अंदर लेआउट डॉट जेएस ये है तो सारा फोल्डर के अंदर में लेआउट डॉट जेएस यही वाला काम करेगा जो कि मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। और एक मज़ेदार बात है कि अगर तुम अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग लेआउट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, यानी कि तुम राउट ग्रुप करने के साथ साथ उसका लेआउट भी अलग अलग कर सकते हो। देखो ये तुम्हारा राउट ग्रुप हो गया, तुम मार्केटिंग का अलग लेआउट बना सकते हो और शॉप का अलग लेआउट बना सकते हो। कहने का मतलब हुआ कि ग्रुप के हिसाब से लेआउट डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो, ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और आगे देखो किस तरह से स्पेसिफाई, तो ये वाला लेआउट इस सब के अंदर काम करेगा, ये वाला ई चेकआउट बाहर वाला लेआउट काम करेगा। इजी है, बहुत समझना आसान है। क्रिएट मल्टीपल रूट लेआउट, हाँ ये भी कल हम बताए थे ना कि रूट लेआउट एक ही होगा जो बाहर होता है, लेकिन अगर तुम राउटिंग किए हुए हो ग्रुप में छोटी ब्रैकेट लगाए हुए हो तो दो तुम अलग अलग रूट लेआउट बना सकते हो। कहने का मतलब इसमें HTML और हेड टैग बॉडी टैग डालना होगा, तो उसको कहेंगे रूट लेआउट। घबराने की बात नहीं है, आप इतना समझ लीजिए, आगे हम आपको दिखा देंगे कैसे करना है, ठीक है। बस बात याद रखना। आगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइल क्लोसेशन। देखो ऐप के अंदर ये बात तुम जानते ही हो, ऐप के अंदर जो भी फोल्डर है उसके अंदर अगर पेज डॉट जेएस नहीं है तो वो इनएक्सेसिबल है, अगर पेज डॉट जेएस है तो वो एक्सेसिबल है, ये बात तुमको पता है। अच्छा ये बटन कांस्टेंट और ये नेव ये सब भी एक्सेसिबल नहीं होता है, मतलब पेज डॉट जेएस छोड़ के कुछ भी बनाते रहोगे, जैसे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसको कॉल करना होगा कहाँ, पेज डॉट जेएस में, तब कॉल एग्जाम्पल होता है। तो ये यहाँ पर फीचर है, एग्जाम्पल है, वो सारी चीज़ें यह बना के दे रहा है। लेकिन एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ेदार है कि जब तुम कंपोनेंट किसी एक राउट का अलग बना रहे हो तो उसके आगे क्या लगा दो, सेफ्टी के अंडरस्कोर लगा दो, उससे क्या पता चलेगा कि इसी के अंदर का कंपोनेंट है, बाहर का कंपोनेंट नहीं है। तो मतलब प्राइवेट कंपोनेंट बनाने के लिए आगे अंडरस्कोर लगा देना, एक अच्छा बिहेवियर है और कुछ नहीं। खैर ये वाला स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉड्यूल ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ चलिए अब डायनेमिक राउट समझते हैं। डायनेमिक राउट का क्या मतलब है, अगर तुमको हम कह दें मेरा ये प्रोजेक्ट है और यूज़र के बाद यहाँ पे प्रिंस लिखा हुआ है, तो ये प्रिंस के बारे में बताए, ठीक है। यहाँ पे सुमित लिखा रहे तो किसके बारे में बताए, सुमित के बारे में बताओ। जैसे फ्लिपकार्ट में ऊपर में जो नाम रहता है वही के हिसाब से प्रोडक्ट आता है। तो ये वाला जो राउट है ये बनाना कैसे होगा, फोल्डर का नाम सुमित रखेंगे तो सिर्फ सुमित काम करेगा, फिर प्रिंस काम नहीं करेगा, और सुधांशु रखेंगे तो सुमित काम नहीं करेगा, यानी जो नाम रखते हैं वही काम करते हैं, जैसे अबाउट में किया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फोल्डर का नाम रखेंगे वही काम करेगा, लेकिन वो फोल्डर को डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, मतलब कि हम जो नाम दें वो हो, वो नहीं जो हम पहले से लिख के आए हैं। तो ऐसा बनाने के लिए आपको सीखना होगा डायनेमिक राउट्स, और ये है नया टॉपिक आज का। देखो कैसे कर सकते हैं। वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट सेगमेंटेशन नेम अहेड ऑफ द टाइम, मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इसका नाम यहाँ पे क्या होना है। अबाउट के बाद सुमित हो सकता है, सुधांशु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमको पता नहीं क्या होगा, कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है। तब हम यहाँ राउट बनाएंगे डायनेमिक टाइम, एंड आई वांट टू क्रिएट अ राउट of from the dynamic data you can dynamic the segment the field and the request in the pre rendered or at all develop time। तो ये वाला जो मामला है इसमें क्या करना होगा, कैसे बनता है, देखो कन्वेंशन देखो। ए डायनेमिक सेगमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग फोल्डर नेम इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट लगाया तो राउट ग्रुप, बड़ी ब्रैकेट लगाया तो डायनेमिक राउट। कैसे बनाना है, देखो फोल्डर का नाम है उसके अंदर ये डाल दिया बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ आईडी भी हो सकता है, स्लग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ठीक है, बढ़िया बात है, एकदम मज़ा आ गया सुनने में। तो हम क्या करेंगे, यूज़र के अंदर एक तो फोल्डर बनाएंगे, मान लो सुमित, देखना ध्यान से, और सुमित के अंदर में एक तो पेज बनाएंगे पेज डॉट जेएस, और उसमें लिखेंगे RAFCE और यहाँ डाल देंगे यहाँ लिखते हैं हेलो सुमित, ये आएगा आउटपुट, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रिंस, और इसके अंदर में पेज डॉट जेएस, ध्यान समझना, RAFC, और लिखते हैं हेलो प्रिंस।
कितना फोल्डर बनाए प्रिंस सुमित। अब मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि हम सबका नाम का डाल बनाएं, तो बस ध्यान से सुनना। अगर हम यहाँ सुमित डाल देते, हेलो सुमित आ गया। अब प्रिंस डाले तो सॉरी स्पेलिंग, अरे हाँ वो तो प्राइस हो गया। देखो हेलो प्रिंस, मतलब क्या हुआ कि हम जितना फोल्डर बना रहे हैं उतना एक्सेसिबल हो रहा है। लेकिन ये आदमी का नाम के तो लिखें, के इतना बार बनाएं, इतना फोल्डर बनाएंगे तो हो गया, माथा का भेजा खराब हो जाएगा। तो हम ऐसे बना ही नहीं सकते, तो हमको कुछ नया जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तो ये स्टैटिक फोल्डर है, इसको नहीं बनाना है, ठीक है, मेरा बात समझे। अब आपको क्या करना है, उसका जो नाम बनाओगे उसके आगे और पीछे बड़ी ब्रैकेट लगा देना। अब बीच में लिख दो मान लो यूज़र। ये यूज़र एक वेरिएबल के तौर पे काम करेगा, फोल्डर का जो नाम है वो यूज़र वेरिएबल के तौर पे काम करेगा। अब मज़ा आया, इसके अंदर जो page.js लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी नाम डालो। देखो प्रिंस लिखा तो वो आउटपुट वही आएगा जो मैसेज है, लेकिन 404 का एरर तो नहीं आ रहा है। सुधांशु लिखते हैं, काम कर रहा है, जूम कर दें। देखो यहाँ पे हम गौरव लिखते हैं, यानी सब राउट काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, नीचे खाली सुमित दिख रहा है, क्यों? क्योंकि हार्ड कोड में हम ये लिख दिया। ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, जो ऊपर में लिखे वही आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पैरामीटर है ना मेरा पेज का, प्रॉप्स जहाँ डालते हैं वहाँ पे परम्स डालेंगे। परम्स मतलब पैरामीटर, परमात्मा परम्स पैरामीटर, पी स्मॉल, ठीक है। नाम को में कन्फ्यूजन नहीं लेना, इसका प्रॉप्स का नाम फिक्स है पहले से, परम्स पैरामीटर्स, ठीक है, शॉर्ट नेम है। अब जो पैरामीटर में डेटा आ रहा है उसको अगर यहाँ लेके डाल दें तो काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे परम्स डॉट यूज़र, बहुत बढ़िया। तो पैरामीटर में बहुत कुछ होता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो भी तुम नाम रखोगे राउट का वो बन जाएगा उसका की। तो अब आउटपुट देखो, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रिंस, यहाँ लिखेंगे अब हम लोग सुधांशु, यहाँ पे कुछ लिखो, डायनेमिक राउट, यानी फोल्डर एक को बनाए और सब उस पर अप्लाई कर रहे हैं आराम से। और अलग अलग मैसेज में लिख सकते हैं, इफ एल्स भी लगा सकते हैं, आपको पता ही है हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखो क्या पढ़े, स्विच केस पढ़े, स्विच परम्स डॉट यूज़र में अगर केस नंबर 1 अगर लिखा हुआ है गौरव, तो यहाँ पे रिटर्न करो हेलो गौरव यू आर जीनियस, ठीक है। केस नंबर 2 अनुराग लिखा हुआ है तो उसको रिटर्न करो हेलो अनुराग यू आर इंटेलिजेंट। केस नंबर नेक्स्ट ब्रेक, ब्रेक मत भूलना, बाप रे बाप, ब्रेक कैसे भूल गया मैं, पढ़े हो कि नहीं सब, क्या किए सब पढ़ के, इस्तेमाल हो तो करो। प्रिंस यू आर वाइज, देखो केस, अब जिसका नाम देखेंगे कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अमन, कितना तुम लोग है ये हो, लिख देते सब। केस विकास, जिसका विकास नहीं हो पा रहा है, चामी, हाँ इंस्टाग्राम पे तो है ही। इसके अलावा कुछ आ जाए तो हाँ, ये जावा स्क्रिप्ट में सेम लाइन चेंज करना ही सेमी कॉलम होता है, ये बात हम पहली बार बता रहे हैं क्या। अब ये जो रिटर्न वाला केस है यहाँ से हटा दो, इस तो ये रिटर्न तो होगा ही नहीं, अब यही है फंक्शन का रिटर्न। अब प्रिंस गौरव, सुमित है नहीं, यू आर अननोन, सुधांशु यू आर ब्रेव, देख रहे हो, यानी 50 तो फोल्डर कोई फिक्से नहीं है, कितना बनाएंगे। अमन वंडरफुल। तो मतलब ये चला कि जैसे पैरामीटर में जो नाम होगा उसके अकॉर्डिंग ये सब लेगा। स्विच केस इसी काम के लिए आता है। तो हम लोगों ने बना दिया एक डायनेमिक राउट जिसके बारे में मामला है। अच्छा, बिना कुछ लिखे जाएंगे तो क्या होगा, बिना कुछ लिखेंगे तो ये वाला पेज काम नहीं किया, ये वाला किया, क्यों? क्योंकि वो अबाउट के अंदर है।
है ना, ये वाला काम किया ना। तो ये जैसे स्लैश लगाएंगे तो ये काम करेगा, पता चल गया। अब सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग बात और आगे। अगर मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखिए, टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट कर दो तो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए ब्लॉग इंक्लूड द फॉलोइंग राउट ऐप स्लैश ब्लॉग, उसका स्लग, उसका पेज डॉट जेस। तो ऐप फोल्डर बना के, ब्लॉग बना के, उसमें स्लग को बड़ी ब्रैकेट डाल के पेज डॉट जेस। तो ये देखो परम्स डॉट स्लग, स्लग नाम था, स्लग हमने यूज़र नाम था, यूज़र। जब तुम ऐसे एक्सेस किए, ये वाला एग्जाम्पल डाल दे तो स्लग में क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट बना, ये किए तो ये बना, ये बना तो ये बना। ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लोग कर चुके। आगे देखो, कैच ऑल सेगमेंट। अब मज़ेदार बात ये है कि अगर तुम एक से ज़्यादा सेगमेंट डालोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे, ओह सॉरी, वेरी सॉरी, अबाउट के बाद हम सुमित लिख दें और उसके बाद हम कुछ और लिख दें तो 404 का एरर दे देगा। क्यों बताओ, एक और सेगमेंट जो आगे गया है उसको तुम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उसके पकड़ने का भी तरीका होता है। पता है क्या तरीका है, जब तुम यहाँ बड़ी ब्रैकेट बना रहे हो ना, उसके आगे 3 बार डॉट लगा दो, नाम के आगे, 1 2 3, ठीक है। यानी जो आगे का सेगमेंट है ना उसको भी अब रीच करेगा ये। क्या मतलब हुआ इसका, एरर आएगा, देख लो। देखो, हेलो सुमित, वो भी रीच किया, दोनों सेगमेंट आ रहा है, सुमित भी, देख रहे हो दोनों सेगमेंट आ रहा है, इधर वाला भी। अच्छा सुमित रोहित, देखो तो दोनों सुमित और रोहित, देखिए यानी तुम्हारे यूज़र के अंदर में दोनों का दोनों आ गया। कैसे आया पता है, एरे के फॉर्म में आया। पहला इंडेक्स नंबर पे ये आया और दूसरे इंडेक्स नंबर पे ये आया। तुम चाहो तो दोनों को टेस्ट कर लो। अब जैसे टेस्टिंग करने में दोनों सेम हो गया तो हम यहाँ प्रम्स डॉट यूज़र बड़ी ब्रैकेट 0 लगा देंगे, एरे है ना, चेक करो। तो वो सुमित के बेसिस पे अपना कंडीशन लगा देगा क्योंकि सुमित पहला है। वो सुमित छोड़ के कुछ और करना होगा, सुमित तो ऐसे भी नहीं। अमन, देखो अमन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। रोहित जो लगा हुआ है उसके लिए एरर नहीं दे रहा, उसको भी कैच कर लिया। तुमको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो यूज़ करने का तरीका दिखाते हैं। देखो ये सब करने के बाद जो है ना, यहाँ पे अमन में दिखा देते हैं एक जगह खाली करके। योर फ्रेंड नेम इज़ कर्ली ब्रैकेट प्रम्स डॉट यूज़र, उसका दूसरा नंबर इंडेक्स कर देता, अरे है ना, इसलिए देखो योर फ्रेंड नेम इज़ रोहित। क्यों रोहित आया, सेकंड नंबर पे रखा था। प्रिंस लिखते हैं, हेलो अमन योर फ्रेंड नेम इज़, समझ में आया बात। तो 3 बार डॉट लगाने से क्या हुआ, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई। और वो किस में फॉर्मेट दे रहा है, जब तुम पास करोगे ए और बी तो चला जाएगा स्लग के अंदर एरे के फॉर्म में ऐसे। जब तुम ए बी सी तीनों डाल दोगे तो चला जाएगा ऐसे। हाँ जितना डालते रहो एरे बनते जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 26 तक चल जाओ, उससे क्या दिक्कत है, वो एक एरे बन जाएगा। ऑप्शनल कैचिंग ऑल सेगमेंट, मतलब अगर तुम 2 बार बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा कि तुम नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा। कैसे देखो, जब नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तो इसको क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट रीनेम कर देते हैं, 2 बार बड़ी ब्रैकेट, एक बार नहीं, कितनी बार, 2 बार। अब देखो मज़ा आएगा। अभी तो जैसे था वैसे काम करेगा। ये किस स्थिति के लिए है, अभी देखो एज इट इज़। हाँ ओ अच्छा, रिटर्न में मामला थोड़ा फंस जाएगा। यहाँ देखो, ये देख रहे हो, नहीं देंगे तो अनडिफाइंड, दे देंगे तो ये, दे देंगे तो ऐसे, नहीं देंगे तो ऐसे, सब ऐसे काम कर रहा है जैसे था। ये अभी हमको 500 का एरर क्या आएगा, 404 का एरर। ओ एक ही तो डाल सकते ना, हाँ रीनेम किया तो बंद करना पड़ेगा, राइट। तो टर्मिनल को एक बार ऑफ कर दो, दोबारा चला दो और यहाँ पे जैसे था वैसे रखो, अमन और प्रिंस। वेट कर लो थोड़ा सा, स्टार्ट करने में टाइम लगता है। ये तो एरर आ गया, कैन नॉट डिफाइंड ऑप्शनल। अच्छा मामला क्या बताते हैं इसमें, पेज डॉट जेएस है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं होने पर तो वो काम करने लगेगा तो एरर देगा। तो उसी को ऑप्शनल कर सकते हैं, इसका अपना पेज डॉट जेएस नहीं है, उसके अंदर है, सेगमेंट के अंदर है, उसके साथ कर सकते हैं। वो ऑफ है, ऑन करना पड़ेगा।
मतलब अबाउट के अंदर ये वाला ऑप्शनल हो गया ना, तो यानी पेज डॉट जैसे अबाउट का अपना नहीं होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। हो रहा है कंपाइल, ये जूम हुआ हुआ ना इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखो, हेलो अमन, योर फ्रेंड इज प्रिंस, नए डालने पे क्या होगा, हेलो अनडिफाइंड योर, अच्छा मैसेज तो है इनडिफाइंड के लिए रखे नहीं, वो लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट वाला काम करेगा। देखो ये हमको एरर दे रहा है कि आप इंडेक्स नंबर 0 का एक्सेस, देखो इसमें डेटा ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तब ये काम करेगा। यानी ये एरर दे रहा है, तो अगर इफ़ एल्स कर देंगे, इफ़ अगर परम्स के अंदर यूज़र है तभी ये वाला काम करे, स्विच केस को इफ़ के अंदर डाल दिया, एल्स नहीं तो रिटर्न नॉट फाउंड लिख दे। तुम लोग सोच रहे होगे कौन सा नॉट फाउंड लिखा रहा है। देखो, तो ये कंडीशन के अंदर डालने से क्या होगा, परम्स होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं काम करेगा, नॉट फाउंड। अभी बोलोगे ऐसे क्या आ रहा है, डबल कोट्स में लिख दिया इसलिए आ रहा है, ये तो बिना डबल कोट्स लिखाएगा ना, तब नॉट फाउंड लिख के आएगा। हो गया काम, समझ में आ गया। तो हम लोग है ना स्थिति अबाउट में बिना कुछ लिखे भी कर सकते हैं, तब जब 2 बार बड़ी ब्रैकेट है, 3 बार डॉट लगा दिया आगे, तो मतलब आगे का भी सेगमेंट को कैच कर लेगा, स्लैश 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 लगा के आगे जितना जा रहा है। अगर एक बार किया तो 3 बार डॉट नहीं लगा तो एक ही सेगमेंट को आगे का कैच करेगा, 3 बार डॉट लगा दिया तो आगे सबका कैच करेगा, 2 बार बड़ी ब्रैकेट लगा दिया तो वो आगे का कैच करेगा, ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब तुम छोड़ भी सकते हो उसको, जैसे हमने नॉट फाउंड के लिए छोड़ दिया। अब जैसे नॉट फाउंड कैसी थी, और यहाँ देखो अमन, तो ये अमन यानी फ्रेंड नेम इसमें अनडिफाइंड आ रहा है इसलिए कुछ नहीं आ रहा है, और इसमें अगर यहाँ लिख दिया काजू, ठीक है, तो पूरा राउट ही डायनेमिक हो गया। डायनेमिक राउट का कंसिडरेशन कंप्लीट हुआ। एक से ज़्यादा हो सकता है, आपको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बड़ी ब्रैकेट ऐसे करके डालना है, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पैरेलल राउटिंग के बारे में जान लेंगे। तब तक के लिए बाय।